Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of today video is nuclear charge and its determination by Moseley law. ठीक है, our topic is nuclear charge, ठीक है, and its determination, उसको determine करेंगे, and its determination किससे? by Moseley law, ठीक है, बाय मोज़लेज लॉ. ठीक है, तो पहले टर्म आई क्या? न्यूक्लियर चार्ज, है ना. सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है? इक्वल होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज. किसका? प्रोटॉन्स का, जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड, क्योंकि न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या होते हैं? प्रोटॉन. और क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस से हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या एग्जिस्ट करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज क्या होता है? जीरो, न्यूट्रल होते हैं. और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है? न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज. किसका? ऑफ द प्रोटॉन्स. ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई भी चार्ज नहीं होता है. ठीक है, तो लिखते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज, द न्यूक्लियर चार्ज क्या है आपका? इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज. टोटल पॉजिटिव चार्ज किसका? ऑफ प्रोटॉन्स. टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, जो कि क्या होता है? प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, अब कोई न्यूक्लियस है, मान लो हमारे पास ZXA है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? Z क्या बताते हैं आपको? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, तो अगर हम मान ले कोई भी न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा? एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +E. +E क्या होता है? द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन. एक प्रोटॉन पे चार्ज. ठीक है, अगर हम क्या माने? इफ देयर आर Z प्रोटॉन्स. Z क्या है? प्रोटॉन्स है इनसाइड ए न्यूक्लियस. इनसाइड ए न्यूक्लियस. ठीक है, देन द टोटल न्यूक्लियर चार्ज. देन द टोटल न्यूक्लियर चार्ज. तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाएगा? दैट इज +Z × E. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर चार्ज मेजर करने का मेन बेनिफिट क्या है? न्यूक्लियर चार्ज हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तभी तो एटम एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में बता सकते हो. न्यूट्रल स्टेट बताता है किसी भी एटम की. ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिग्निफिकेंस है न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन करने के. ठीक है, अब बात आती है, ये तो हमने न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया. अब हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज को कैसे मेजर किया जाए और किससे मेजर करेंगे हम? बाय मोज़ले लॉ से. ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है आपका? मेजरमेंट. ठीक है, मेजरमेंट किसका मेजरमेंट पढ़ेंगे हम? मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को कैसे मेजर किया जाए. ठीक है, तो मोज़ले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1930 में, ठीक है, डिस्कवर किया कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना न्यूक्लियस को, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रम से. किससे? उन्होंने क्या इन 1913, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे? मोज़ले. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने डिस्कवर्ड दैट, क्या डिस्कवर किया? कि न्यूक्लियर चार्ज जो है प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियाई, जो प्रेजेंट होता है किस पे? न्यूक्लियस पे, या न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो. ठीक है, वो कुड बी डिटरमाइंड. उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? कुड बी डिटरमाइंड बाय एक्सरे स्पेक्ट्रम.
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब उससे पहले हमें ये एक्सरे स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, है ना, कि ये कैसे ओरिजिन, इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो पहले हम इसी को थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो क्या होता है, जब भी कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, देखो ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, इसमें क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो कहता है जब भी कोई एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहर से वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये हमारे क्या है, ऑर्बिट्स, ठीक है, और ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जब भी कोई भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कोलाइड करता है किसके साथ, किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ जो टारगेट एटम है उसके साथ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको इजेक्ट कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा, कैसे, अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मान लो इसने इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी, ठीक है, किसमें, इस टारगेट एटम में। तो इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा जो हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कह रहा है वो क्या करेगा, ये वैकेंसी जो है वो फिल होगी किससे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट विल जंप देयर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, आपकी ये के सेल होती है, ये एल होती है, ये एम, ठीक है। तो अगर इसने यहां से निकाला तो यहां से हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, उन नीचे वाली लेवल्स में, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस होगा एनर्जी जो रेडिएट करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की फॉर्म में। देखो अगर हम बात करें क्या क्या लिखेंगे, व्हेन ए फास्ट मूविंग, जब भी कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है किसी भी टारगेट एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा, जिसकी वजह से वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उस लोअर ऑर्बिट में आएंगे, तो क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा, इनकी कम, तो वो क्या होगा, वो अपनी एनर्जी एमिट करेंगे किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उन रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर वो वैकेंसी फिल हुई है के सेल से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, के सेल से भी हो सकती है। अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है किसमें, के सेल में, तो वो कहां से फिल होगी, एल से, एम से या फिर एन से, ठीक है। एल में होगी तो उसकी वजह से क्या आएंगी, के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन और के गामा लाइन, सेम ऐसे, मतलब इस तरीके से हमें अलग अलग सीरीज मिलती है, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा लिखें एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए फास्ट मूविंग, जब भी कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलाइड्स विद, ठीक है, कोलाइड्स विद किसके साथ, एनी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, एनी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन किसका, ऑफ टारगेट एटम, कोई भी टारगेट एटम है उसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करेगा, एंड इजेक्ट आउट, उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है, एंड इजेक्ट इट आउट, उसको बाहर निकाल देगा। तो कैसे, बाई ट्रांसफरिंग, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करके, ठीक है, बाई ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, बाय ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी, किसको, टू दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन को वो निकालेगा। तो क्या हो जाएगी, देन ए वैकेंसी इज क्रिएटेड, देन ए वैकेंसी, खाली जगह हो जाएगी, है ना, वैकेंसी इज क्रिएटेड, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी देयर इन द टारगेट एटम, देयर इन द टारगेट एटम, उस टारगेट एटम में क्या हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है, दिस वैकेंसी क्या होगी, अब वैकेंसी तो फिल तो होगी, ठीक है, दिस वैकेंसी इज फिल्ड, किससे फिल्ड होंगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा किससे, फ्रॉम हायर ऑर्बिट, फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट, ठीक है, विल फ्रॉम सम हायर ऑर्बिट, वो क्या करेगा, विल जंप देयर, ठीक है, वहां पे जंप करेगा। तो जो डिफरेंस होगा एनर्जी, क्योंकि हायर से लोअर आ रहा है तो एनर्जी का क्या होगा, एमिशन होगा, ठीक है। तो द डिफरेंस इन द एनर्जी, द डिफरेंस जो होगा इसमें, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ जंपिंग इलेक्ट्रॉन, द डिफरेंस इन द एनर्जी किसका, ऑफ जंपिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगी, रेडिएटेड आउट, ठीक है, रेडिएटेड आउट, किसकी फॉर्म में,
इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगर वैकेंसी, इफ ए वैकेंसी इज क्रिएटेड, अगर हमारे पास जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी, ठीक है, वो क्रिएट हुई मान लो किसमें, इन के सेल। अगर वैकेंसी किसमें क्रिएट हुई है, के सेल में, तो ये फिल कहां से होगी, अब इसको फिल कौन करने आएंगे, ऊपर से। ऊपर क्या है, एल, एम और एन। ठीक है, देन इट कैन बी फिल्ड, इट कैन बी फिल्ड। ये फिल्ड किससे होगी, बाय एन इलेक्ट्रॉन। किससे हो सकता है, फ्रॉम, या तो क्या आएगा, एल से, एम से, या फिर एन से, ऐसे आएंगे। ठीक है, सेल। ठीक है, तो वो क्या देंगे, एंड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग क्या होंगी, एक्सरे एमिटेड, एक्सरे एमिट होंगी हर एक के कोरस्पोंडेंस, जो क्या कहलाएंगी, विल बी कॉल्ड। उनको हम क्या बोलेंगे, देखो अगर एल से आएगी तो के अल्फा लाइन, एम से आएगी तो के बीटा लाइन, और एन से आएगी तो के गामा लाइन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्या है, के सीरीज। इसी तरीके से एल सीरीज भी आ सकती है, एम सीरीज भी हमारे पास आ सकती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, जैसे अगर हम बनाएं तो ये के सेल है, मान लो ये क्या है, के सेल है। ठीक है, यहां पे मैंने थोड़ी सी ऊपर बनाई, मान लो ये एल है। ठीक है, ये क्या है, आपकी एम है। ठीक है, मान लिया। तो देखो अगर के सेल के अंदर क्या आ रहा है, अगर कहां से आएगा, अगर आता है एल सेल से, ठीक है, एल सेल से आएगा तो रेडिएशन एमिट होंगी तो के अल्फा लाइन देगा। अगर आती है कहां से, एम से, तो क्या देगा, के बीटा लाइन देगा। ठीक है, और इससे अगर हाइयर की बात करें, एन से आएगा तो के, मान लो ये है एन सेल, अगर एन से आएगा तो क्या देगा, के गामा लाइंस देगा। सेम ऐसे ही अगर वैकेंसी एल में क्रिएट हुई है तो कहां से आएगा, यहां से, तो एल अल्फा, यहां से आती है तो एल बीटा। ठीक है, इस तरीके से क्या आती है, ये इस सीरीज को क्या बोलेंगे, ये कौन सी सीरीज आई, के सीरीज आई। ये कौन सी सीरीज आई, एल सीरीज आई। ऐसे ही आपकी एम एन सीरीज आती जाती है। ठीक है, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे पहले। ठीक है, अब बात आती है मोजले ने क्या कहा। ठीक है, तो मोजले ने क्या ऑब्जर्व किया, इसे एक्सरे जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम, इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया, डिटरमाइन किया, एनालाइज किया। ठीक है, तो इन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी की कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है ना, बहुत सारे, कितने, मोर देन 40 एलिमेंट्स का, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। तो उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, इन्होंने फोटोग्राफ बनाए उस एक्सरे लाइन के। ठीक है, उस एक्सरे फोटोग्राफ प्लेट से इन्होंने क्या देखा, मोजले ने डिटरमाइन किया कि जो वेवलेंथ है ना कोरस्पॉन्डिंग एक्सरे की, उनको क्या किया, इन्होंने मेजरमाइन किया। ठीक है, जो इन्होंने क्या किया, पहले जो एक्सरे स्पेक्ट्रम आ रहा था उसको फोटोग्राफ लिया। ठीक है, उसकी हेल्प से उन्होंने क्या डिटरमाइन किया, वेवलेंथ डिटरमाइन की उस कोरस्पॉन्डिंग एक्सरे की। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक रेगुलरिटी है किसमें, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज में, हर एक में कुछ ना कुछ रेगुलरिटी पाई गई। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम जो था एमिटेड किसी एक एलिमेंट का, वो सिमिलर पाया गया किसी दूसरे से। ठीक है, बस उनकी वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस पाया गया, सिर्फ क्या डिफरेंस पाया गया, उनकी वेवलेंथ में। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब हम किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हैं, किसी भी पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जब हम एक एलिमेंट से कहां जाते हैं, दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है लाइन की, वो क्या होती है, वेरी करती है। फ्रीक्वेंसी बोल दो या वेवलेंथ, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा है ना, तो इनवर्स तो कहा कि वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी में, एक सिमिलर वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी वेवलेंथ में। ठीक है, तो ये जो सिमिलर वेरिएशन है ना, इसको इन्होंने कंक्लूड किया एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, कोई एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है पीरियोडिक टेबल में जो इंक्रीज हो रही है रेगुलरली, स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही हम मूव करते हैं एक एलिमेंट से दूसरे, पहले एलिमेंट पे आए, दूसरे, तीसरे, तो जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा एक फंडामेंटल कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक स्टेप में इंक्रीज होती है, और उसको बाद में रदरफोर्ड ने आइडेंटिफाई किया और क्या नाम दिया, एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर यूं इंक्रीज होता है रेगुलरली, स्टेप बाय स्टेप, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे में, जैसे पहले एटॉमिक नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। तो ये रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये चीज किसने ऑब्जर्व की, मोजले ने। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, क्या लिखे, उन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व द फोटोग्राफ्स, ही किसने, मोजले ने। ठीक है, ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, द फोटोग्राफ्स, किसका, फोटोग्राफ्स ऑफ एक्सरे लाइंस, ऑफ एक्सरे लाइंस। ठीक है, मोजले डिटरमाइन दैट, मोजले डिटरमाइन दैट, क्या डिटरमाइन किया, डिटरमाइंड
that the wavelength of corresponding, the wavelength of किसकी corresponding एक्सरे, ठीक है, उन्होंने उनकी क्या निकाली, वेवलेंथ निकाली, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, he concluded that, ठीक है, and he concluded, क्या कंक्लूड दिया, concluded that there was a fundamental quantity, was a fundamental, उन्होंने क्या कहा, there was a fundamental quantity, ठीक है, which, जो क्या हो रही है, increases by regular step as we move या pass from one element to other, from one element to other, ठीक है, ये किसने कहा, मोजले ने कहा, ठीक है। लेटर फिर उसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड ने क्या कहा, नेम्ड इज आइडेंटिफाई दिस क्वांटिटी, उसने इस इन्होंने नाम नहीं दिया, उन्होंने नाम दिया, ठीक है, इन्होंने दिस क्वांटिटी एज एटॉमिक नंबर, इन्होंने बस ये बता दिया था कि हाँ कोई है जो ऐसे इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो चीज थी एटॉमिक नंबर के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो जो इन्होंने क्या कहा था, मोजले ने क्या कहा था, मोजले ने कहा था कि जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, एक एलिमेंट से दूसरे, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है, किसी भी लाइन की वो वेरीड करती है रेगुलरली, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, एज वी मूव फ्रॉम, ठीक है, वन एलिमेंट टू नेक्स्ट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन वेरीड रेगुलरली, फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है, आपकी रेगुलरली वेरीड करती है, ठीक है। तो इन्होंने एक जो है, जब ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ वाज ऑब्टेन्ड हुआ, किसके लिए ऑब्टेन्ड हुआ, स्क्वायर रूट, जब इन्होंने ग्राफ बनाया स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है, किसके साथ, एटॉमिक नंबर दैट इज जेड के साथ, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया, के अल्फा लाइन का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, एल अल्फा इनका क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो एलिमेंट्स थे उनका, ठीक है। तो इन्होंने तो इन्होंने वेरिएशन देखा किसका, अंडर रूट न्यू का किसके साथ, जेड के साथ, किसके लिए, के अल्फा और के, या बोल सकते हो के अल्फा और अल्फा लाइंस के लिए। तो इन ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पे मोजली ने क्या कंक्लूड दिया, इन्होंने कहा कि जो स्क्वायर रूट है किसका, फ्रीक्वेंसी का, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक नंबर के, और इसी को क्या नाम दे दिया गया, मोजले लॉ का नाम दे दिया गया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, मोजले कंक्लूडेड दैट, मोजले, ठीक है, कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड, ये मेन है, मोजले लॉ यही है, क्या कंक्लूड किया, दैट द स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, द फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे ऑफ एलिमेंट, ये क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू, वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल, टू इट्स एटॉमिक नंबर दैट इज जेड। तो इसी को क्या कहा गया, मोजले लॉ कहा गया, मोजले लॉ, ठीक है। तो मोजले लॉ क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी किसकी, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, किसी भी एलिमेंट की वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक। तो मैथमेटिकली इन्होंने कैसे दिया कि अंडर रूट न्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड, लेकिन जेड की जगह इसने एक और टर्म माइनस बी कर दी, ये कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू, स्क्वायर करते तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट हटाएंगे, तो साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट ए जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये था वेयर, जहां पे हमारे क्या है, A and B are constants,
ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें के अल्फा लाइन के लिए, फॉर के अल्फा लाइन, ठीक है, ए की वैल्यू पाई जाती है 3/4 RC और बी की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1। तो इस टाइम पे हमारा न्यू क्या हो जाता है, 3/4 RC इंटू Z माइनस 1 का होल स्क्वायर। आर क्या है आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, आर क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, और जेड आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हमें किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, ठीक है, या फिर वेवलेंथ पता चल जाए, ठीक है, किसी भी जो एटॉमिक नंबर अगर हमें किसी अननोन एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, ग्राफ से। अब क्योंकि ग्राफ से हमें क्या मिलेगी, वेवलेंथ मिलेगी, ठीक है, और वेवलेंथ अगर हमें मिल गई तो हमें रिलेशन पता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर पता चल गया तो न्यूक्लियर चार्ज पता चल जाएगा, है ना, जेड पता चल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज ZE, ठीक है। तो क्या अगर लिखो तो लिख सकते हो, द एटॉमिक नंबर Z, द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एनी अननोन एलिमेंट, एनी अननोन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड, हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम ग्राफ, कब, आफ्टर मेजरिंग, आफ्टर मेजरिंग, क्या मेजर करने के बाद, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है, ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है। अगली बात समझ में आ गई। तो यहां से हम सेम हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, एलिमेंट का पता हो जाएगा। एटॉमिक नंबर पता होने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो ये था न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और उसका डिटर्मिनेशन बाय मोजले लॉ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ओके।